तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो ली टियान होता है वो जुआनी इंसेक्ट के सभी डिसाइपल जो होते हैं उन्हें मार देता है और अब केवल वहाँ पर उनका जो सेक्ट मास्टर होता है वही बचा होता है। और अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो गुस्से में खड़ा होने लगता है और खड़ा होते हुए जो ली टियान होता है उसे गुस्से में बोलता है कि बास्टर्ड, क्या तुम जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। और अब जुआन इंसेक्ट के मास्टर को देखने के बाद में जो ली टियान होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ कि तुम यहाँ पर बचने में कामयाब हो गए हो। जो सुनकर जुआन इंसेक्ट का जो मास्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ली टियान जो होता है उसे बोलता है कि बास्टर्ड, तुमने मेरे जुआन इंसेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सेक्ट मास्टर जो होता है वो अपने पास से एक तालिस्मान जो होता है वो निकाल लेता है और तालिस्मान को निकालते हुए बोलता है कि मैं जुआनी इंसेक्ट का 56th जनरेशन का सेक्ट मास्टर आज अपने जो जुआनी इंसेक्ट के एंसिस्टर है उन्हें यहाँ पर बुलाने वाला हूँ ताकि वे तुम्हें ख़त्म कर सके। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो सेक्ट मास्टर होता है वो तालिस्मान को एक्टिवेट कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो देख कर सेक्ट मास्टर जो होता है वो हंसते हुए पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली जो शैडो में हमारे एंसिस्टर है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और चूंकि अब हमारे एंसिस्टर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं तो अब तुम में से यहाँ पर जिंदा रहने का किसी के पास में भी कोई भी चांस नहीं है, तुम सभी के सभी आज यहाँ पर मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर खड़े हुए जो 8 बात सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो भी घबराने लगते हैं और जो जुआन इंसेक्ट का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं अपने डिसाइपलों के साथ में जो तुम सभी की डेड बॉडियाँ है आज वो भी जलाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जुआनी इंसेक्ट का जो एंसिस्टर होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसकी बॉडी से काफ़ी पावरफुल एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से आकर अचानक से कोई उस एंसिस्टर की गर्दन काट देता है और जो जुआनी इंसेक्ट के एंसिस्टर की गर्दन होती है वो सीधे जाकर सेक्ट मास्टर के पास में गिरती है, जिसे देखने के बाद में तो अब सेक्ट मास्टर की भी हालत ख़राब हो जाती है। और वहीं हार्ट बात सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं वो भी इस चीज़ को देखकर हैरान रह जाते हैं। और अब हमें पता चलता है कि उस एंसिस्टर की गर्दन जो होती है वो किसी और ने नहीं बल्कि मिंग्यू ने काटी होती है, जो कि अब वहाँ पर आ चुका होता है। और अब जो मिंग्यू होता है वो वहाँ पर उस एंसिस्टर की जो बॉडी होती है उसे दूर फेंकते हुए बोलता है कि जुआनी इंसेक्ट के जो तीनों के तीनों एंसिस्टर थे वो मारे जा चुके हैं, अब जो जुआनी इंसेक्ट है उसके अंदर कोई भी पर्सन नहीं बचा, तो इसीलिए आज से जुआनी इंसेक्ट पूरी तरह से ख़त्म होता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मिंग्यू होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली सभी लोगों के सामने मुझे थोड़ा शो ऑफ करने का मौका तो मिल ही गया। और अब मिंग्यू को ऐसे शो ऑफ करता हुआ देखकर जो शू फैंग होता है वो भी बहुत फनी तरह से मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये बस हमेशा शो ऑफ ही करता रहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जुआनी इंसेक्ट का जो मास्टर होता है वो गुस्से से पागल होने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर, तो क्या तुम जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिंग्यू होता है वो ली टियान के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि यंग मास्टर, जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, जो जुआनी इंसेक्ट के बचे हुए लोग थे उन सभी को ख़त्म कर दिया गया, अब जुआनी इंसेक्ट के अंदर कोई भी पर्सन जिंदा नहीं बचा है। और अब अपने सेक्ट के सभी लोगों के मरने का नाम सुनते के साथ ही जो जुआनी इंसेक्ट का मास्टर होता है उसे भी वहाँ पर ब्लीडिंग होने लगती है। और अब वो गुस्से में जो ली टियान होता है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुमने मेरा जो जुआनी इंसेक्ट था उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन क्या तुम जानते भी हो कि ऐसा कर कर तुमने जो पूरा का पूरा राइजिंग सन नेशन है उसे ऑफेंड कर दिया है, क्योंकि राइजिंग सन नेशन के जो पावरफुल फिगर है वो यहाँ पर हमारा जो जुआनी इंसेक्ट है उसे सपोर्ट किया करते थे, वे तुम्हें जाने बिल्कुल भी नहीं देंगे। और इतना बोलते ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो वहीं पर ही मर जाता है। जिसके बाद में अब जो ली टियान होता है वो जो जियाओ यी होता है उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम धीरे धीरे इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना जो है वो सीख जाओगे, फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जी होती है वो इधर उधर देखते हुए बहुत ही फनी तरह से बोलती है कि यहाँ पर आखिर क्या हुआ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, और अंकल शू फैंग आप कहाँ पर हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम हार्ट बात सेक्ट का जो एल्डर होता है उसे देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सब कुछ ख़त्म भी हो गया। जो सुनकर ली टियान जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये शो ख़त्म हो चुका है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि असली शो तो अब बस स्टार्ट होने वाला है। और अब ली टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली जो सुप्रीम एल्डर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और अब अपने सुप्रीम एल्डर को वहाँ पर देखते के साथ ही हार्ट बात सेक्ट के जो एल्डर और सभी डिसाइपल होते हैं वो सुप्रीम एल्डर को ग्रीट करने लगते हैं। जो सुनकर सुप्रीम एल्डर जो होता है वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि जुआनी इंसेक्ट की जो प्रॉब्लम थी वो मेरे आने से पहले ही जो है वो सॉल्व हो चुकी है।
और सुप्रीम एल्डर के इतना बोलते के साथ ही जो ली टियान होता है वो उसे आवाज़ लगाता है, जो देखकर सुप्रीम एल्डर जो होता है वो ली टियान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरे सेक्ट को बचाने के लिए, आपकी इस काइंडनेस को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। और सुप्रीम एल्डर की इस बात को सुनकर जो ली टियान होता है वो सुप्रीम एल्डर से बोलता है कि इसे छोड़ो, वो बताओ कि जो मैंने तुमसे मंगाया था वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही सुप्रीम एल्डर जो होता है वो बोलता है कि मैं उसे लेकर आया हूँ। और इतना बोलते के साथ ही सुप्रीम एल्डर जो होता है वो अपने पास से एक बैज निकाल कर ली टियान को दे देता है। और ली टियान को देते हुए वो ली टियान से बोलता है कि सर क्या आप जानते भी हो कि जो ये जेट है इसे लाने के लिए मुझे कितने ज़्यादा ख़तरनाक रास्तों से होकर गुजरना पड़ा है, लगभग मेरी जान भी जाने वाली थी, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे सक्सेसफुल लेकर आ गया हूँ। तो क्या अब आपको मुझे अपना डिसाइपल जो है वो नहीं बना लेना चाहिए। लेकिन जो ली टियान होता है वो उसकी इस बात को सुनकर कोई भी जवाब ना देते हुए उसे जो जेड होता है वो ले लेता है। और जो सुप्रीम एल्डर होता है वो ली टियान से बोलता है कि सर बताइए ना, क्या आप मुझे अपना डिसाइपल बनाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि ली टियान जो होता है वो उसे कोई भी जवाब ना देते हुए जो वो जेड होता है उसे सेक्ट मास्टर की तरफ करते हुए उसे बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुम इस जेड को लेना नहीं चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो एल्डर होते हैं वो भी सेक्ट मास्टर की तरफ देखने लगते हैं। और हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ पर पूरी तरह से शांति जो होती है वो छा चुकी होती है और सभी लोग जो होते हैं वो सेक्ट मास्टर की तरफ देख रहे होते हैं और किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और जो सेक्ट मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए जो ली टियान होता है उसे बोलता है कि ली टियान क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, आखिर अब तुम यहाँ पर ये किस प्रकार की बकवास कर रहे हो। जो सुनकर ली टियान जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मुझे तुम्हें क्या कहकर पुकारना चाहिए, क्या मुझे तुम्हें हार्ट क्लीनिंग सेक्ट का सेक्ट मास्टर कहना चाहिए या फिर मुझे तुम्हें जो 100 घोस्ट है उसका एक घोस्ट कहना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता हूँ कि तुम जो हाई क्यू क्लैन है उसके एक स्पाई हो जो कि यहाँ पर सेक्ट के अंदर आए हुए हो। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। और अब ली टियान की इस बात को सुनते ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो हैरान रह जाता है। तभी ली टियान जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि और अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो वो पर्सन भी तुम ही थे जिसने कि बूफान के मेरिडियनों को पास्ट में डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो सेक्ट मास्टर होता है वो ली टियान से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे ऊपर ऐसे ही इल्ज़ाम लगाओगे और मैं इसके ऊपर यकीन कर लूँगा। और क्या तुम भूल चुके हो कि मैं जो हार्टबाथ सेक्ट है उसका एक मास्टर हूँ, तो फिर आखिर मैं जो दूसरा सेक्ट है उसका स्पाई जो है वो कैसे हो सकता हूँ। तुम्हारी जो बातें है वो पूरी तरह से झूठी है, तुम बस यहाँ पर मेरी इमेज को ख़राब करना चाहते हो। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं। और एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि हाँ, मैंने भी आज से पहले ना तो कभी सुना और ना ही कभी देखा कि कोई सेक्ट मास्टर जो है वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का स्पाई हो। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो पक्का यकीन है कि ली टियान जो है वो यहाँ पर झूठ बोल रहा है। मानता हूँ कि इसने ज्वानियन सेक्ट को हरा दिया, लेकिन ज्वानियन सेक्ट को हराने के बाद में आखिर ये इतना ज़्यादा एरोगेंट कैसे बन सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो एल्डर होता है वो ली टियान से बोलता है कि ली टियान तुम जानते हो कि अगर तुम्हें यहाँ पर किसी भी प्रकार को साबित करना है तो उसके लिए तुम्हें एविडेंस जो है वो लेकर आने होंगे। और इतना बोलकर वो एल्डर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बात सच है कि मैं जो झाओ टियान है उसे बिल्कुल भी पसंद जो है वो नहीं करता हूँ और मैं खुद उसे एम्बैरेस होते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन ली टियान ने इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो तो सच में हद से ज़्यादा बड़े हैं। और उस एल्डर के इतना सोच ही जो ली टियान होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोगों को एविडेंस चाहिए तो तुम्हें वो भी मिलेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि एविडेंस मेरे पास में है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शियू और जो शियान होते हैं वो दोनों वहाँ पर आ चुकी होती है। और जो शियू होती है वो उन लोगों से बोलती है कि जिस टाइम पर आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर ज्वानियन सेक्ट के साथ में लगे हुए थे तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर झाओ टियान के रूम के अंदर गई थी। और इसके रूम के अंदर जाने के बाद में मुझे हाउकी क्लैन का एल्बम मिला और उससे अलग ही हाउकी क्लैन का रेस्क्यू ऑर्डर भी इसके पास में था, जिसका मतलब ये साफ है कि ये हाउकी क्लैन का एक स्पाई है। और अब इस चीज़ को सुनकर वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या इसका मतलब ली टियान ने जो इल्ज़ाम लगाया है वो पूरी तरह से सच है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर इन चीज़ों को छुपा कर रखा हुआ था, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इन लोगों को उस चीज़ों के बारे में पता चल गया। और सेक्ट मास्टर ये सोच ही रहा होता है, तभी ली टियान जो होता है वो सेक्ट मास्टर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुम ये सोच रहे हो कि जो तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक थी उन्हें छुपाने की आखिर वो कैसे टूट गई। सच बताओ तो इसके लिए तुम बस यही कह सकते हो कि तुम्हारी किस्मत जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, क्योंकि जो तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक थी उसे कैसे तोड़ा जा सकता है इस बारे में मैं पहले से ही जानता था।
जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो एल्डर होता है वो सेक्ट मास्टर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि झाउटियान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें यहाँ पर हम लोगों को एक्सप्लेनेशन जो है वो देनी चाहिए। मुझे ये मत कहना कि अब तुम यहाँ पर अपनी जो इनोसेंस है उसे दिखाने के लिए रोने वाले हो। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होता है वो हंसने लगता है और हंसते हुए सीधे जो ली टियान होता है उसकी तरफ अटैक करते हुए उससे बोलता है कि इसे मुझे दो। और इतना बोलकर सेक्ट मास्टर ली टियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से बूफान जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि बूफान का अटैक उसे टकराता हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर उसके अटैक को डॉज कर देता है। और अटैक को डॉज करने के साथ में ही वो बूफान के ऊपर अपने अटैक को करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बूफान जो होता है वो अपनी किक की मदद से उसका अटैक जो होता है उसे ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि दोनों के ही बीच में छोटी सी फाइट जो होती है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि दोनों ही अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर जो होता है वो अटैकों के कारण थोड़ा पीछे हट जाता है। और जो बूफान होता है वो गुस्से में जो सेक्ट मास्टर होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो वो पर्सन तुम ही थे, तुम्हारी ये यूनिक इटर्नल एनर्जी और उसी के साथ में जो तुम्हारा अटैक था वो मुझे बहुत ही अच्छे से याद है, क्योंकि इसी अटैक ने जो मेरी सभी बोन्स थी उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब वहाँ पर बूफान को देखते के साथ ही जो एल्डर होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो सीनियर ब्रदर बूफान है, क्या सीनियर ब्रदर बूफान जो है वो रिकवर हो गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी गुस्से में बूफान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ओ अच्छा तो तुमने जो अपनी कल्टीवेशन है उसे रिकवर कर लिया, लगता है कि मुझे तुम्हें पास्ट में ही मार देना चाहिए था। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शीयुआन की जो मदर होती है वो सीधे सेक्ट मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, लेकिन जो सेक्ट मास्टर होता है वो आसानी से शीयुआन की मदर के अटैक को रोक लेता है। अटैक को रोकने के साथ में अटैक कर उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। लेकिन तभी जो बूफान होता है वो सही टाइम पर पहुंचकर अपनी वाइफ जो होती है उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए जो अटैक होता है उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके बाद में जो बूफान होता है वो अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बंदे को मैं खुद संभाल लूँगा, तो तुम यहाँ से पीछे हट जाओ नहीं तो तुम्हें चोट भी आ सकती है। जो सुनते के साथ ही बूफान की वाइफ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और उन दोनों को इस तरह की हरकतें करता हुआ देखकर जो शियू होती है वो चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलती है कि फादर मदर क्या आप अपना जो ये प्यार है उसे बाद में कर सकते हो, अभी की सिचुएशन तो देखो कि हम लोग किस प्रकार की सिचुएशन में हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बूफान होता है वो सीधे सेक्ट मास्टर की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है और अटैक करते हुए बोलता है कि झाउटियान चलो टाइम आ चुका है अपनी जो पुरानी दुश्मनी है उसके स्कोर को सेटल करने का। और इतना बोल कर वे दोनों फाइट कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुप्रीम एल्डर भी है फाइट के लिए तैयार होने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो फाइट के अंदर इंटरफेयर करता जो ली टियान होता है वो उसे वहीं पर ही रोक देता है। जो देखकर सुप्रीम एल्डर भी कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन ली टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें फाइट के अंदर इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस मैटर को उसके ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप इसे संभाल लेगा। जो सुनते के साथ ही जो सुप्रीम एल्डर होता है वो ली टियान से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि जो बूफान है वो सच में एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, लेकिन उसने अभी अभी अपनी कल्टीवेशन को रिकवर किया। और वहीं दूसरी तरफ जो झाउटियान है वो पिछले बहुत ही लंबे टाइम से कल्टीवेट करता आ रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद बूफान जो है उसका सामना नहीं कर पाएगा। जो सुनकर ली टियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम बस फाइट को देखो, उसके बाद में तुम्हें अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। और ली टियान के इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो बूफान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बूफान जब से मैंने सेक्ट को ज्वाइन किया था तब से ही तुम मुझे हमेशा ही सप्रेस करते हुए आए हो, हर एक पर्सन को यही लगता था कि तुम मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है ये जिन कि मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ, तुम हमेशा से ही मुझे टारगेट जो है वो करते हुए आए हो और मैं इस चीज़ का कारण भी जानता हूँ कि तुम हमेशा ही मुझे टारगेट क्यों करते हो और हमेशा ही मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता था कि जो बूफान है वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है और बूफान ही अगला सेक्ट मास्टर जो है वो बनना चाहिए था और मैंने बूफान की जो पोजीशन है उसे चुरा लिया है। और इतना बोलते के साथ ही वो बूफान के ऊपर अटैक कर देता है और बूफान के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि बूफान क्या तुम जानते हो कि मैं हमेशा से ही तुमसे अपनी जो रियल स्ट्रेंथ थी वो छुपा कर रखता था, क्योंकि मैं एक सही टाइम का इंतजार कर रहा था और जैसे ही मुझे सही टाइम मिला मैंने तुम्हारे सभी मेरिडियन जो थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे, जो कि इस चीज़ को साबित करने के लिए काफ़ी थे कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल था। जो सुनते के साथ ही बूफान जो होता है वो भी सीरियस होते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि तुम कभी भी मुझसे ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, बस तुमने धोखे से मेरे ऊपर अटैक कर सिचुएशन का फ़ायदा उठाया था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो बूफान होता है वो अपने अटैक को बनाना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि जो बूफान होता है उसने वहाँ पर काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है वो बना लिया होता है। और उस अटैक को बनाते हुए सीधे जो सेक्ट मास्टर होता है उसकी तरफ शूट करते हुए उससे बोलता है, ज़ाओटियान ये मेरे सन इन लॉ के कारण हो पाया है कि मैं आज दोबारा से यहाँ पर खड़ा हूँ, तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर अपने सन इन लॉ को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे सेक्ट मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी अपने अटैक को बनाते हुए बूफान का जो अटैक होता है उसे रोक लेता है। लेकिन जो बूफान होता है वो अपनी और ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। और बूफान के इतना बोलते के साथ ही जो उसका अटैक होता है वो सीधे जाकर सेक्ट मास्टर से टकरा जाता है। और उस अटैक के टकराने के कारण हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी इंजर्ड हो जाता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।